जय मां पीतांबरा। माँ भगवती पीतांबरा बहुत ही दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति। ये हम लोग बारंबार देखते चले आ रहे हैं। माता श्री की अनुपम कृपा अपने भक्तों के ऊपर रहती है सदैव ही। अब यदि हम उसको न समझ सकें तो भाई ये तो अपना ही दुर्भाग्य कहा जाएगा। हमने तो बारंबार अनुभव किया है कि माता श्री अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु रहती हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अपने भक्तों को माँ दुखी देख ही नहीं सकती। आप केवल भाव से, मात्र भाव से, पूर्णता समर्पण की भावना से यदि माता श्री के चरणों में लगे हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। चाहे जितना तीव्र सत्य क्यों न हो, उसको मुंह की खानी ही पड़ती है। एक दृष्टांत सुने। एक माँ के साधक हैं, बहुत ही तीव्र साधक हैं। उनको उनके उच्चाधिकारी परेशान किए रहते, जबकि स्वयं राजपत्रित अधिकारी हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में गजेटेड अफसर हैं, मगर उसके ऊपर भी तो उच्चाधिकारी बैठे हैं। तो उनके उच्चाधिकारियों से किसी बात पे अनबन हो गई, बस वो इनको परेशान करने लगे। होते होते उनका रिटायरमेंट आ गया। भाई रिटायर हो गए। उनकी उच्चाधिकारियों ने पेंशन रोक दी। लो, ये भी कोई बात हुई? उनकी पेंशन ही रोक दी। और चार्ज क्या लगाया कि डिपार्टमेंट के आपके ऊपर 15 लाख रुपए ड्यू है। उन्होंने बताया कि जितना पैसा आया था मैंने जो जो मद था उसमें खर्च कर दिया। अब आप गवर्नमेंट से कहें, सरकार से कहें और पैसा रिलीज़ करें, जिससे जितने और लोगों का भुगतान रह गया है वो दिया जाए। मगर उच्चाधिकारियों ने इनकी कोई बात न सुनी और इनका भैया बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी कि जब तक ये आप ड्यूज अपना पूरा नहीं कर दोगे, जो 15 लाख है, तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब ये बड़े परेशान। तब इनकी एक मित्र ने कहा कि भाई साहब, आप तो बगला के साधक हैं, आप उल्टा माला क्यों नहीं घुमा देते? इनको भी ये बहुत सीधे साधे हैं। कहते हैं यदि हम माँ से कुछ कहेंगे तो माँ तो उसकी खटिया ही खड़ी कर देंगी, तो ये टालते रहे। मगर भाई टालने की भी एक सीमा होती है। जब सर से पानी गुजरने लगता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जब पेंशन ही नहीं मिलेगी तो भाई परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? एक तो ये श्रीमान जी ईमानदार, और ईमानदार आदमी को लोग तंग जरूर करते हैं, ये तो मैंने देखा है। तो ये बड़े उसमें फंसे रहे कि यार कुछ माँ से हम कहेंगे तो उच्चाधिकारी की हालत तंग कर देंगे।
तो बहुत दिन तक टालते रहिए। मगर आदमी कब तक टाले, सवाल ये उठता है कि कब तक टाले। दुष्ट के साथ जब तक दुष्टता नहीं की जाती है तब तक उसकी समझ में नहीं आता है ना। तो इन्होंने मन तो धीमे धीमे बनाना शुरू किया। फिर इन्होंने भैया उल्टी माला घुमाने का संकल्प किया। हे माँ पीताम्बरा, यदि मैं निर्दोष हूँ और हमारे उच्चाधिकारी हमें परेशान कर रहे हैं, आप संभालिए। अब हमारे जीवन का भरण पोषण का प्रश्न उठ रहा है। अब आप इस पे अपनी एक बार दृष्टि करने की कृपा करें। ऐसा माँ से संकल्प करके उन्होंने कहा और माताश्री के यंत्र के ऊपर कड़वे तेल लगाना शुरू किया। यानी सरसों का तेल यंत्र के ऊपर लगाया, मालिश के यंत्र पे, और उल्टी माला प्रारंभ कर दी। भाई उल्टी माला घुमाते घुमाते अभी कुछ ही दिन बीते थे कि माँ ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। भैया जब माँ अपना चमत्कार दिखाती हैं तो साधक गदगद हो जाता है। एक मीटिंग हुई बोर्ड की, उसमें इनके जितने कागजात थे सब पर उसी अधिकारी ने अपनी हस्ताक्षर किए और इनको पेंशन मिलने का जो आदेश था उसके ऊपर भी हस्ताक्षर किए और इनकी पेंशन बंद गई। इनको पेंशन मिलने लगी, मगर उस उच्चाधिकारी को ये नहीं ज्ञात हुआ कि ये पेंशन पा रहे हैं। फिर इन्हीं के एक मित्र ने उस उच्चाधिकारी की मक्खनबाजी करते हुए उससे बताया कि भाई फलाने की आपने पेंशन रोक दी थी, उसकी पेंशन फिर मिलने लगी। अब वो बड़े अचंभित कि मैंने तो कहीं हस्ताक्षर किए नहीं, फिर इसकी पेंशन कैसे मिलने लगी। उसके बाद देखो, जब माँ का चमत्कार शुरू होता है तो बहुत तीव्र होता है, फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर इनके जो उच्चाधिकारी थे उनका स्थानांतर दूसरी जगह पे हो गया। अब ये ऐसे पगलाए कि अपना मकान खुला छोड़कर ही जहाँ स्थानांतर हुआ था, जहाँ यानी कि ट्रांसफ़र हुआ था, यहाँ अपना मकान खुला छोड़ के सीधे निकल लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। यानी कि उनकी हालत जो है अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वो पहुँच गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के ऊपर। जब उसके साधक ने दुखी मन से माता श्री से कोई बात कह दी तो उसके ऊपर तीव्र गति से माता श्री कार्रवाई कर देती हैं, फिर विलंब नहीं दे लगाती हैं। वैसे साधक का मन छटपटाता है, माता श्री को भी वैसी ही छटपटाहट महसूस होती है और तुरंत ही कार्रवाई वो कर देती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि माता श्री की शरण में रहने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से नुकसान नहीं होता है। भाई ये समाज है, इसमें एक से एक तुर्रम खां लोग बैठे हुए हैं जो कष्ट देने के लिए ही तैयार हैं, जो ऐसे लगता है। वो भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी बढ़ के कोई शक्ति है
जैसे इनके उच्चाधिकारी थे वो बोल गए, वो सोचते थे हम ही सब कुछ हैं, और उन्होंने इनकी भैया पेंशनें रोक दी। भाई जो इतना ईमानदार आदमी होता है उसको वाकई में परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, मगर उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भाई हमारा तो ये मानना है कोई एक शक्ति ऐसी होनी चाहिए साथ में जो बहुत ही तीव्र हो, और उसी के संरक्षण में हमको जीवन यापन करना चाहिए। तो माता श्री से बढ़ के कोई तीव्र शक्ति है नहीं जहाँ तक मैंने देखा। और क्या जाता है भाई, थोड़ी सी मेहनत तो ही जाती है और उसके बदले में कितना मिलता है। पूर्णतः सुरक्षा की गारंटी मिलती है। जब आपका शत्रु तीव्र है तो उससे भी ये निपटने में सक्षम है। ये बहुत ज़बरदस्त दंड भी देना जानती हैं। माता श्री का दंड विधान जो है बहुत ही तीव्र है। तो हम देखते हैं कि भाई ये सौदा बुरा नहीं है, बहुत सस्ता है। केवल आपका थोड़ा सा समय जरूर जाएगा, और मगर उसके बदले में कितना अधिक लाभ है ये तो आप देखें। भाई आप क्या कर देते हो माता श्री के लिए, थोड़ा जापी तो कर देते हो, हैं, भाव से हवन कर देते हो बस। मगर उसके बदले में माता श्री क्या देती हैं, पूर्ण सुरक्षा का वचन देती है। कहीं भी आफत में होगे तो आके भक्त से खड़ी हो जाएंगी और तुम्हें आफत से बाहर निकाल देंगे। चाहे जितना ज़बरदस्त क्यों नहीं झंझावात हो, तूफान हो, उससे निकाल देने में माता श्री पूर्णतः सक्षम है। तो होता यही है। देखो इस साधक की बेचारे की यदि पेंशन चली जाती तो जीवन भरण पोषण कैसे होता। पूरी ज़िंदगी तो इन्होंने ईमानदारी से गुजारी, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारा पैसा उसमें खर्च हो गया। अब जब पेंशन ही नहीं मिलेगी तो हालत तंग हो जाती कि नहीं। मगर माता जी ने एक झटके में सब सही कर दिया। उस अधिकारी को बड़ा ताज्जुब हुआ, यार मैंने दस्तखत किया नहीं और इसकी पेंशन कैसे बन गई। माता श्री दिमाग में घुस जाती हैं और वही करवा देती हैं जो वो चाहती हैं। सुप्रीम पावर हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ माता श्री के चरणों में आस्था बनाए रखो, कहीं से कम ना पड़ने पाए। और ये सौदा बहुत सस्ता है, बस भाव के साथ जुटे रहो, कल्याण ही कल्याण करती रहेंगी। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों को सद्बुद्धि दें कि वो कभी भी अनुचित मार्ग पे न चलने पाएं। उनको हमारे सारे शिष्यों पे आप ये प्रेरणा देती रहें कि वो जग हित के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें और अपने गुरु का नाम भी रोशन कर सकें। भाई जिस शिष्य अच्छा चलेगा, अच्छी तरह से सफल होगा, तो गुरु को जितनी खुशी मिलती है वो बहुत ही गजब की खुशी होती है। मैं अपने सारे शिष्यों से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो इसी तरह मार्ग पे बढ़ते हुए माता श्री का सानिध्य प्रत्येक क्षण अपने निकट महसूस करें। हे माँ पीताम्बरा, आपसे बारंबार निवेदन है कि हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।